इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ गठबंधन न करके क्या कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी है? क्या अभय सिंह चौटाला का जनाधार जिस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है, चाहे कुरुक्षेत्र है, हिसार है या अन्यत्र सिरसा है, कई लोकसभा सीटों पर इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और इनमें से एक या दो सीट ऐसी है जिन पर जीत भी दिखाई जा रही है। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी के साथ जा करके बड़ी गलती कर चुके हैं? क्योंकि इस वक्त पूरे हरियाणा में यह दिखाया जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर तय हुए हैं और कईयों के नाम तक काट दिए गए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कमजोर प्रत्याशी रखे हैं भाजपा के सामने? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि लोकसभा में उनको फ्री हैंड मिला है और प्रत्याशी ऐसे उतारे गए हैं और चुनाव जीत करके यदि वो नहीं पहुंचे तो फिर उनकी छवि हाईकमान के सामने कम हो जाएगी, किरकिरी उनकी हो जाएगी और ऐसे में फिर विधानसभा चुनाव में फ्री हैंड उनको नहीं मिलेगा। तो क्या खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं? क्योंकि कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव में विपक्षी जो प्रत्याशी हैं उनके सामने कहीं भी नहीं टिक रहे हैं, केवल चेहरा सामने दे दिया गया है और चुनाव लड़ने के लिए उनको बोल दिया गया है और कई बड़े चेहरे जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता थे उनके नाम और उनके टिकट काट दिए गए हैं। ऐसे में भाजपा के पास बड़ा आसान सा विकल्प है कि लगातार विरोध के चलते भी और कांग्रेस पार्टी के कमजोर प्रत्याशियों की वजह से, विपक्ष के कमजोर प्रत्याशियों की वजह से भाजपा जो है वहां पर थोड़ी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो जो बात अभय सिंह चौटाला लगातार कह रहे थे कि यदि भाजपा के प्रत्याशियों को हराना है तो मिल करके चुनाव लड़ना होगा, मजबूत प्रत्याशी देना होगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला इस बात को जानते थे कि ऐसा कांग्रेस कर सकती है और ठीक वैसा ही हुआ है। हालांकि यह तो नतीजे आने के बाद तय होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कमजोर प्रत्याशी जानबूझ करके दिए थे या फिर वो जिताऊ प्रत्याशी थे। एक रणनीति के तहत कांग्रेस उनको लेकर के आई थी भाजपा प्रत्याशी या विपक्षी प्रत्याशियों के सामने। लेकिन नतीजे जो आएंगे उससे पहले आपको बता दें, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वे सर्वा हैं। इस बात पर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने मोहर लगा दी है और स्पष्ट कर दिया है कि जो दिशा निर्देश हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे वही मान्य होगा। यानी कांग्रेस के चौधरी हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लगातार एसआर के गुट के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट आमने सामने रहा है, सीट बंटवारे को लेकर के भी आमने सामने रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी सैलजा में से केवल कुमारी सैलजा लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी राह के कांटे खुद ही साफ कर दिए हैं? क्योंकि किरण चौधरी इस वक्त बगावत पर है, नाराज है और यदि वो पार्टी छोड़ती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और बड़ा फायदा होगा, उनका रास्ता साफ हो जाएगा और कुमारी सैलजा जो है वो लोकसभा चुनाव जीत करके क्या लोकसभा में पहुंच जाएगी और उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी आसानी के साथ उनको मात जो है वो दे सकते हैं। यानी हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तो खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वे सर्वा हैं और विधानसभा चुनाव 2024 में लोकसभा के जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर सर्वे सर्वा चुना जाएगा।